सुजुकी ने आल्टो का मार्केट में एक नया वेरिएंट मुतारिफ करवा दिया। इस खबर ने सोशल मीडिया पे तहलका मचाया हुआ है। आज हम आपको बताएंगे कि सुजुकी ने आल्टो का कौन सा नया वेरिएंट मुतारिफ करवाया, उस वेरिएंट की कीमत क्या है और उसकी जो स्पेसिफिकेशंस हैं और पुराने वेरिएंट से उसमें जो तब्दीलियां हैं वो भी आपको बताएंगे, और इसका बुकिंग प्रोसीजर और इसके बारे में जितनी भी ज़रूरी मालूमात हैं जो कि आपके लिए जानना ज़रूरी है अगर आप भी आल्टो खरीदने जा रहे हैं, तो आज की वीडियो में ये सारा आपसे शेयर करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सुजुकी आल्टो पाकिस्तान में 3 वेरिएंट्स में आती है। सबसे पहला जो वेरिएंट है वो है सुजुकी आल्टो वीएक्स, सबसे बेसिक वेरिएंट है जिसमें ना पावर स्टीयरिंग है, ना पावर विंडोज है, ना एबीएस ब्रेक्स हैं, ना एयर बैग्स हैं। बिल्कुल एक 3 डब्बे के 4 टायर लगे हुए हैं और उसके साथ 4 सीटें लगी हुई हैं और स्टीयरिंग और मैनुअल गियर बॉक्स के साथ ये सादा सी गाड़ी आपको मिलती है। दूसरा वेरिएंट जो आल्टो का है वो थोड़ा सा रीजनेबल है, वो है सुजुकी आल्टो VXR, जो कि बहुत ज़्यादा लोग जो भी आल्टो खरीदे हैं वो VXR को प्रेफर करते हैं, क्योंकि आल्टो VXR में मैनुअल ट्रांसमिशन और पावर स्टीयरिंग आता है और सेफ्टी के लिए 2 एयर बैग्स आते हैं। इसके अलावा वो भी गाड़ी बिल्कुल सादा है। अब इसके टॉप वेरिएंट की बात कर लेते हैं जो कि है सुजुकी आल्टो VXL AGS। इसको हम अमूमन ऑटोमेटिक गाड़ी भी कह देते हैं, लेकिन ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन और AGS में फ़र्क होता है। तो ये आती है AGS ऑटो गियर शिफ्ट के साथ, जो कि एक जदीद टेक्नोलॉजी है और अच्छी चीज़ है। अब सुजुकी आल्टो का जो टॉप वेरिएंट है VXL, इसमें मैं आपको बता दूं इसमें पावर स्टीयरिंग, पावर विंडोज़, सेफ्टी के लिए 2 अदद एयर बैग्स और ABS ब्रेक्स आती हैं। और इसका जो डैशबोर्ड है वो बेज कलर का है, यानी थोड़ा सा स्किन से कलर का है। और इसके अंदर आपको इंफोटेनमेंट डिस्प्ले के तौर पर एक स्क्रीन भी दी गई है, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। और आल्टो के जितने भी वेरिएंट्स हैं उन सब में एक चीज़ स्टैंडर्ड है, वो ये है कि इन्होंने स्पेयर व्हील नहीं दिया, जिसकी बजाय इन्होंने टायर रिपेयरिंग किट दी है, जो कि सुजुकी का मानना है कि ये स्पेयर व्हील से ज़्यादा कारआमद चीज़ है, लेकिन हम उस चीज़ से इतना मुत्तफिक नहीं करते। लेकिन अब हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं कि सुजुकी आल्टो का जो नया वेरिएंट मुतारिफ हुआ है तो वो कौन सा है। वो उन्होंने मुतारिफ कराया सुजुकी आल्टो VXR। अब VXR जो कि मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आती थी, इसके साथ उन्होंने नया वेरिएंट निकाला है जो कि है VXR ही। और उसमें उन्होंने एडिशन ये किया है कि एक तो उसमें ऑटो गियर शिफ्ट डाल दिया है, यानी कि अब VXR जो है वो भी ऑटो हो गई है। दूसरी चीज़ उसमें ये है कि उसने आपकी सेफ्टी के लिए ABS ब्रेक्स ऐड कर दी हैं। एयर बैग्स उसमें पहले से ही थे, उसमें पावर विंडोज़ नहीं है, बिल्कुल ब्लैक इंटीरियर है और बिल्कुल सादा सी गाड़ी है। अब मैं फीचर्स आपको एक दफ़ा दोबारा से रिपीट कर दूं, जो कि नया वेरिएंट इन्होंने मुतारिफ कराया वो VXR है। बिल्कुल सादा जो VXR होती है उसमें ऑटो गियर शिफ्ट का इजाफा कर दिया है और ABS ब्रेक्स का इजाफा कर दिया है। इसके अलावा डुअल एयर बैग्स और पावर स्टीयरिंग उसमें पहले से मौजूद था और इसमें पावर विंडोज़ मौजूद नहीं है। और अब इस वेरिएंट की हम कीमत की अगर बात कर लें तो इसकी जो एक्स फैक्ट्री प्राइस है वो 21,20,000 रुपये है। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन वगैरह के चार्जेस डाल के ये गाड़ी आपको ऊपर कॉस्ट करेगी, ऑन रोड थोड़ी सी महंगी पड़ेगी। लेकिन अलबत्ता जिस तरह गाड़ियों की कीमतें बढ़ चुकी हैं, और अगर हम सिर्फ आल्टो की बात करें तो आल्टो के जो टॉप वेरिएंट है, जो लोग आल्टो में ऑटोमेटिक चाह रहे थे, तो उसकी कीमत लोगों की पहुंच से बहुत ज़्यादा दूर है। और इवन जो इसकी कीमत है वो इंसानी अकल भी एक्सेप्ट नहीं करती कि बहुत ही ज़्यादा कीमत है। तकरीबन 27 लाख तक आल्टो की कीमत पहुंच चुकी है और इस वक्त मार्केट में उस पर ऑन भी चल रहा है और बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। तो सुजुकी ने ये एक अच्छा इकदाम किया है कि उन्होंने आल्टो में VXR AGS का वेरिएंट मुतारिफ करवा दिया। और इसकी कीमत मैं नहीं कहता कि बहुत अच्छी कीमत है, कीमत बहुत ज़्यादा है। इवन आपको सबसे जो पाकिस्तान की छोटी गाड़ी है, और सब लोग इससे एग्री करेंगे कि जिसने 2 व्हीलर से 4 व्हीलर में शिफ्ट होना होता है, तो उसके पास जो ऑप्शन होती है वो पाकिस्तान की सबसे एंट्री लेवल कार होती है, जो कि सुजुकी आल्टो ही है। इस वक्त मार्केट में सबसे जो छोटी पाकिस्तान की अगर ब्रांड न्यू कार्स में देखें तो आपके पास ऑप्शन सुजुकी आल्टो की है। 660 सीसी कार्स में देखें तो सबसे पहले सुजुकी आल्टो की ऑप्शन, जब उसी की कीमत 27 लाख तक पहुंची होगी तो बंदा सर नहीं पकड़ेगा तो क्या करेगा। तो उन्होंने ये किया कि थोड़ा सा उसमें कस्टमर को रिलीफ दिया है कि VXR में भी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन डाल दिया। तो अब मैं थोड़ा सा आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा कि थोड़ा सा मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा कि बहुत से लोगों का सवाल था कि ये गाड़ियों की जो डिलीवरीज हैं
बहुत ही खतरनाक हद तक थोड़ा सा मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा कि बहुत से लोगों का ये सवाल था कि गाड़ियों की डिलीवरी इतनी ज़्यादा डिले क्यों है। इवन अगर हम पामा की रीसेंट रिपोर्ट देखें लास्ट मंथ की, तो सुजुकी पाकिस्तान की वन ऑफ द लीडिंग कंपनीज है, जिसकी जो कि मकबूलियत पे कोई शक नहीं है और इसकी सेल्स हमेशा सबसे ऊपर रहती हैं। लेकिन लास्ट मंथ सुजुकी की सेल्स में भी 50% का डिक्लाइन है, 50% इसकी सेल्स भी कम हुई। उसके पीछे वजह सुजुकी खुद नहीं है, उसके पीछे वजह यह है कि पाकिस्तान में दरामदात को कम करने के लिए कि इंपोर्ट कम हो और डॉलर की कीमत थोड़ी सी नीचे जाए, और इकोनॉमी को थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए उन्होंने कुछ टाइम के लिए चीज़ों को इंपोर्ट करने पे बैन किया हुआ था। और इसके अलावा गाड़ियों के जो पार्ट्स बाहर से इंपोर्ट होते हैं, जितनी भी गाड़ियाँ पाकिस्तान में असेंबल होती हैं, लोकली असेंबल्ड कार्स, उनकी जो सीकेडी किट्स, उनकी हेडलाइट से लेके हर एक पार्ट बाहर से इंपोर्ट होता है। उसके लिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से एक इजाज़तनामा हासिल करना होता है कंपनीज को, जिसको हम आम जुबान में लेटर ऑफ क्रेडिट कहते हैं। तो लेटर ऑफ क्रेडिट स्टेट बैंक ने देना बंद कर दिए थे ताकि कंपनीज पार्ट्स बाहर से इंपोर्ट ना कर सकें। जब इंपोर्ट यानी दरामदात कम होगी तो में भी हमारी इकॉनमी कुछ हद तक बेहतर हो जाए। तो उन्होंने लेटर ऑफ क्रेडिट देने में बहुत ज़्यादा रुकावटें डाली हुई थी, जिसकी वजह से कंपनीज जो हैं वो पार्ट्स इंपोर्ट नहीं कर पा रही थी, क्योंकि पाकिस्तान में तो गाड़ियों के पार्ट्स बनते नहीं है। जितनी भी गाड़ियाँ, उनके हर एक चीज़ हेडलाइट से लेके बम्पर तक बाहर से आते हैं। तो जब पार्ट्स नहीं आ रहे थे तो कंपनीज की जो प्रोडक्शन है वो स्लो हो गई और कुछ कंपनीज को अपने प्लांट्स बिल्कुल बंद करना पड़े। अलबत्ता उन्होंने कम्प्लीटली बंद तो नहीं किए, लेकिन उन्होंने गवर्नमेंट को एक इशारा ज़रूर दिया कि हम अगर इसी तरह चलता रहा तो हमें अपने प्लांट्स बिल्कुल बंद करने पड़ेंगे। तो कंपनीज ने अपने प्लांट भी बंद किए, गाड़ियों की प्रोडक्शन स्लो हो गई, जिसकी वजह से आपको गाड़ियों की डिलीवरीज में बहुत ही ज़्यादा डिले नज़र आए। इसके पीछे वाहिद रीज़न ये था। और गाड़ियों की जो कीमतें हैं, डॉलर की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ने की वजह से गाड़ियों की कीमतें भी खतरनाक हद तक बढ़ चुकी थी। तो सुजुकी ने ये किया कि 27 लाख में, उनको भी पता है कि कोई भी बंदा अब आल्टो नहीं लेने वाला 27 लाख के अंदर, क्योंकि मार्केट में यूज्ड कार में अगर आप जाएं तो 27 लाख का आपके पास बजट है, तो आपके पास यूज्ड कार में एक अच्छी खासी गाड़ियों की लिस्ट है जो कि आपके पास ऑप्शन है, वो आप खरीद सकते हैं। तो उन्होंने ये किया क्योंकि उनकी सेल्स बहुत ज़्यादा कम होगी कि अब हम 27 लाख की आल्टो कीमत रखना तो मजबूरी है, अब हम बेचेंगे कैसे आल्टो। तो उन्होंने ये किया कि नया वेरिएंट मुतारिफ करवा दिया कि जिसकी कीमत एक इस वक्त हालात के लिहाज से रीज़नेबल है। वैसे तो इसको मैं नहीं कहूँगा कि एक रीज़नेबल कीमत है। उन्होंने एक नया वेरिएंट मुतारिफ करवा दिया जिसके बारे में डिटेल्स मैंने आपसे शेयर की। मैंने एक दफ़ा मैं फिर आपको रिपीट कर देता हूँ कि जो डिटेल्स मैंने शेयर की हैं। VXR AGS नया वेरिएंट मुतारिफ हुआ है, जिसमें पावर स्टीयरिंग, पावर विंडोज़, ऑटो गियर शिफ्ट यानी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, ABS ब्रेक्स और 2 अदद एयरबैग्स शामिल हैं, जो कि एक अच्छी चीज़ है। और इस वक्त इस वेरिएंट की जो कीमत मुतारिफ करवाई गई है वो 21,20,000 रुपये है। और याद रहे इसमें रजिस्ट्रेशन चार्जेस वगैरह शामिल नहीं हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।